करता हूँ। दो बहुत बड़े अल्लाह के पैगंबर और रसूल हज़रत ज़करिया और हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत ज़करिया का सर, हज़रत यहया का सर काटा गया। हज़रत ज़करिया को पूरे बॉडी से लेकर, सर से लेकर पैर तक चीख दिया गया था। मदद किन से मांगी थी? मदद मांगी थी पेड़ से। हज़रत ज़करिया ने कि पेड़ तू मुझे बचा ले, मेरी जान आज खतरे में है। पेड़ ने जान तो बचा ली, वक्ती तौर पर पेड़ फटा। हज़रत ज़करिया उस पेड़ के अंदर घुस गए, लेकिन कपड़े का एक टुकड़ा बाहर रह गया था। और जो शरारती लोग, बुख्त नसर का नाम सुना होगा उस बादशाह का, एक लंबा वाक़या। इसका वाक़या इस तरह, बुख्त नसर वादी फ़लस्तीन जहाँ पर आज इसराइल बम बरसा रहा, फ़लस्तीन गज़ा पट्टी में एक बादशाह था बुख्त नसर। पहले बहुत बड़ा नेक और ईमानदार और दीनदार था, लेकिन एक रोज़ ऐसा हुआ, उसने एक शादी की, एक औरत से शादी की। उस औरत की पहले शौहर से एक खूबसूरत बेटी थी। तो बुख्त नसर ने कहा कि तुम्हारी ये बेटी है, मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ। हालांकि पहले उसकी माँ से निकाह कर चुका है, लेकिन फिर बेटी से निकाह। बेटी खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती को देखकर बुख्त नसर वो बादशाह है जिसकी पूरी दुनिया में हुकूमत रही, पूरी दुनिया के अंदर। एक बुख्त नसर का, और एक सिकंदर जुल्करनैन का, एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, और एक नमरूद का। ये चार बादशाह गुजरे हैं जिनकी पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत रही। यानी पूरी पृथ्वी पर 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील की ये ज़मीन है। 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील की ये ज़मीन, यानी तकरीबन 9 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर की ये जो दुनिया है, ज़मीन है। इस ज़मीन पर सिर्फ 4 लोगों ने हुकूमत की। एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, और दूसरे सिकंदर जुल्करनैन। ये दोनों मोमिन थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। इनमें से एक अल्लाह का पैगंबर और रसूल था हज़रत सुलेमान, और दूसरे सिकंदर जुल्करनैन एक बहुत नेक इंसान थे। उनका तज़किरा भी कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ के अंदर उनका जिक्र किया। और इनमें से 2 काफिर व मुशरिक थे, एक तो बुख्त नसर और दूसरा नमरूद। नमरूद के बारे में वाक़या आपको पता है, हज़रत इब्राहीम और नमरूद का खूब बहस व मुबासा हुआ था। हज़रत इब्राहीम को इसी जालिम नमरूद ने आग में डालने की कोशिश की थी, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाया था। उनमें से एक बादशाह बुख्त नसर पहले नेक था, पहले दीनदार था, पहले ईमानदार था, लेकिन जब अल्लाह के तरफ से पकड़ आती है न किसी इंसान की, तो दुनिया के अंदर कोई माए का लाल उसको बचा नहीं सकता। ये बुख्त नसर एक औरत से शादी करता, उसकी बेटी को देखा, वो आदमी फरेफ्ता हो गया, पागल होने लगा कि मुझे तुम्हारी बेटी से भी निकाह करना। हालांकि जब माँ से निकाह हो जाए तो बेटी से निकाह बाप नहीं कर सकता, ये जायज़ नहीं। लेकिन निकाह से पहले ये बुख्त नसर 2 बड़े अल्लाह के पैगंबर, एक हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये दोनों अल्लाह के पैगंबर थे उस वक्त के। बुख्त नसर की दोस्ती इन दोनों पैगंबर से थी, खूब उठना बैठना था, दिल का रिश्ता था, नेक थे, नेकी का मामला था बुख्त नसर का इन दोनों के साथ। अल्लाह के पैगंबर हैं तो नेक तो होंगे ही। लेकिन जब उस औरत ने मना कर दिया कि तुम्हारा निकाह मेरी बेटी के साथ नहीं हो सकता, बुख्त नसर ने कहा कि क्यों? पूरी दुनिया का बादशाह मैं हूँ, तुमको क्या चाहिए बताओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुमको कीमत चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा निकाह तुम्हारी बेटी से कराओ। उसकी माँ ने कहा ठीक है, निकाह करा दूंगी, शादी हो जाएगी, लेकिन तुम महर नहीं दे सकोगे। महर? उन्होंने कहा कि मैं बादशाह हूँ, पूरी दुनिया की दौलत मेरे कब्जे में है और मैं महर नहीं दे सकता। क्यों?
बताओ तुमको क्या चाहिए। उन्होंने कहा, औरत ने कहा, मैं कह रही हूं ना, तुम नहीं दे सकते महर इसकी। कहा, क्यों, इसकी कीमत महर की क्या है? मैंने ठान लिया है मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करूंगा। शरीयत के खिलाफ था, बेटी से कोई निकाह करता है क्या? कर ही नहीं सकता, जायज नहीं। लेकिन चूंकि वो लड़की खूबसूरती थी, उसकी खूबसूरती पर उसका दिल आ गया, पागल हो गया। जब इंसान का दिल मर जा, अकल मर जाता है ना, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को गुमराह करता, मैं युज़लिल्लाहु फला हादी अला, तो उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। जब अल्लाह किसी को हिदायत देता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको गुमराह नहीं कर सकता। यह अल्लाह का निज़ाम है। बुख्त नसर ने उस औरत से कहा कि तुम बोलो महर में क्या चाहिए तुमको, मैं महर देने के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि महर में सिर्फ 2 सर चाहिए। कहा, किन का? कहा, एक यहया का और एक ज़करिया का सर चाहिए। क्योंकि औरत जानती थी अगर निकाह हो भी गया तो बुख्त नसर का दोस्त हैं ये दोनों, इन दोनों को खबर होगी तो ये दोनों नबी और रसूल है, पैगंबर हैं, तो फ़ौरन ये आकर कहेंगे, बुख्त नसर शरीयत के ख़िलाफ़ निकाह कियो, छोड़ दो, तो मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए पहले एक काम करो, उन दोनों को मरवा दो। इस औरत की राजनीति देखिए। औरत, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को अच्छी चीज़ों का ज़रिया भी बनाया और औरत को तबाही का ज़रिया भी बनाया। बनी इसराइल को तबाह करने वाले औरत, बनी इसराइल को तबाह बर्बाद करने वाले औरत। औरत अगर ढंग की हो तो ज़िंदगी जन्नत है, बोलते हैं ना। अगर औरत ढंग की ना हो तो ज़िंदगी जहन्नम है। इंसान पूरी दुनिया से लड़ कर आ सकता है, लेकिन अगर उसकी बीवी घर के अंदर में बहुत ज़्यादा अगर गर्म मिजाज है, अगर बहुत ज़्यादा नकजोर है, बहुत ज़्यादा लड़ती झगड़ती है, पूरी दुनिया से मर्द मुकाबला कर सकता है लेकिन घर के अंदर आकर हार जाता है। इसीलिए औरत के बारे में कहा गया कि औरत समाज को सुधार भी सकती, घर को जन्नत भी बना सकती, और औरत चाहे तो घर को तबाह बर्बाद भी कर सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर वो कैपेसिटी रखी, वो चीज़ें रखी। तो इस औरत ने कहा कि बुख्त नसर, तुम्हारा निकाह तो करा दूंगी, लेकिन तुमको महर में इन दोनों पैगंबर का सर ला कर देना होगा। तो बुख्त नसर ने कहा नहीं भरा। बुख्त नसर ने कहा कि तुम क्यों मारना चाहती हो, क्या वजह है, किस वजह से तुम मारना चाहती हो? अरे वो नेक है, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो हमें अच्छाई का ऑर्डर देते हैं, वो हमसे कोई गलत नहीं करवाते हैं, वो बहुत नेक हैं, वो रब के बंदों को रब तक मिलाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तुम ये फैसला मत लो, तुम बदल दो, कुछ और मांगो। उन्होंने कहा, फिर मैं निकाह नहीं करा सकती मेरी बेटी की, जाओ, तुमको तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। तो बहरक भूत सवार था, हवस का नशा सवार हो गया था। जैसे हमारे जवान आज शराब के दीवाने बन जाते हैं, तो 100-200 रुपए कमाएंगे लेकिन पौवा पीकर पूरी रात नशे के अंदर में मस्त होकर जिंदगी गुजारते। पूरी जवानी के ऊपर लानत है मेरे नौजवानों, अगर आपकी जिंदगी शराब के नशे के अंदर गुजर रही है। आपकी जिंदगी पर लानत है अगर आप 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हो। तो मेरे भाइयों, फिर पता है क्या होता? जब बुख्त नसर ने निकाह का फैसला कर लिया कि नहीं, मुझे उससे निकाह करना है, कुछ भी हो जाए मुझे निकाह करना है, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं दोनों का सर ला कर देता हूँ। अपने फौजों को, अपने कमांडरों को कहा कि जाओ, जहाँ पर भी यहया और ज़करिया मिले उन दोनों का सर कलम करके लाओ, मेरी बीवी के पास महर में देना है। तो फौजी निकले, ढूंढने लगे। हज़रत यहया आसानी से मिल गए बैतुल मक़दिस में, बैतुल मक़दिस मस्जिद अक़सा, वहाँ पर मिले। फ़ौरन उनका सर तन से जुदा करके लेकर आ गए। लेकिन हज़रत ज़करिया को पता चला कि उनका सर तन से जुदा होने वाला। बुख्त नसर ने यह ऑर्डर दे दिया, फौज के लोग उनको ढूंढ रहे, फ़ौरन वहाँ से भागे।
भागकर इधर उधर जाने लगे, छुपने का कोई रास्ता नहीं था। एक दरख्त था, उस दरख्त के करीब गए और उस दरख्त से कहा कि पेड़ ए दरख्त, आज मेरी जान खतरे में है, मुझे तू बचा ले, मेरी जान की हिफाजत फरमा। वो दरख्त फटता है, वो पेड़ फटता है, उसके अंदर हजरत ज़करिया छुप जाते हैं तो पेड़ फिर बराबर हो जाता। सिर्फ कुर्ते का, ये शेरवानी का एक टुकड़ा बाहर रह गया। लेकिन शैतान उस वक्त मौजूद था, किनके साथ? बुख्त नसर के फौजों के साथ। शैतान ने कहा कि तुम लोगों को ज़करिया चाहिए, इस पेड़ के अंदर छुपा हुआ है, देखो। इसलिए कि पेड़ का जड़ मिल चुका था, कोई पहचान ही नहीं सकता था कि ज़करिया छुपे हुए। दरख्त से मदद मांगी, पेड़ से मदद मांगी, पेड़ ने उनकी मदद की, वो छुप गए। लेकिन देखिए अल्लाह का निज़ाम, देखिए अल्लाह बताना चाहता था कि दुनिया के अंदर कोई भी तकलीफ आए, दुनिया के अंदर कोई भी परेशानी आए, हमें अल्लाह की ज़ात को पुकारना है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, हम अल्लाह को पुकारेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़रूरतें पूरी करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बैरके हज़रत ज़करिया पेड़ में छुप गए। शैतान ने इनके फौजों से कहा कि ज़करिया इस पेड़ के अंदर छुपे हुए। उनके फौजों ने कहा कि आप पेड़ से कैसे निकालें? तो उन्होंने ऊपर से पेड़ को काटा, ऊपर से काटा, काटने के बाद पूरा पेड़ गिरा, जड़ रह गया। अब उस जड़ के ऊपर से आरा ऐसे चलाने लगा। जब वो आरे की चलने की आवाज़ सर तक पहुंची तो हज़रत ज़करिया ने देखा कि अब मेरी जान खतरे में है, अब तो मैं बिल्कुल नहीं बच सकता। मैं छुपा ज़रूर था लेकिन अब शायद मेरी जान नहीं बचेगी। उन्होंने उस वक्त खौफ में, उन्होंने तब अल्लाह चीखने लगे। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई कि ऐ ज़करिया, चीखना मत, जुबान से उफ भी मत निकालना, वरना तुम्हारी नबूवत चली जाएगी। मौत की डर से चीख निकल रही है। ए अल्लाह, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि क्यों मदद मांगी थी तुमने पेड़ से? अगर मुझसे मदद मांगता तो मैं तुम्हारी मदद करता, तुमने गैर से मदद मांगी, अब मौत का मजा चखो। बैरकैफ हजरत ज़करिया को जब वही आई अल्लाह के तरफ से तो कुछ नहीं, चुपचाप खड़े रहे। आरे से पूरे पेड़ को चीर दिया गया, हजरत ज़करिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया और उनका सर तन से जुदा करके बुख्त नसर लेकर चला गया और उस औरत के कदमों पर ले जाकर रख दिया गया। मेरे भाइयों, फिर हुआ क्या पता है? एक लंबी तारीख है कि इन दोनों पैगंबर की कत्ल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस शहर के अंदर एक जालिम बादशाह को मुसल्लत किया। हजरत यहया की लाश जब कब्र पे रखी जा रही थी तो खून ही खून निकल रहा था, खून ही खून निकल रहा था। उधर दूसरा जालिम बादशाह उस शहर में आया और बुख्त नसर के टोटल पूरी आबादी को कत्ल कर दिया, सारे लोग का शमशान घाट बना दिया था। वजह सिर्फ ये थी कि दो नबी को कत्ल करने की वजह से पूरे गांव और पूरे शहर को अल्लाह तबारक व तआला ने मरवा दिया था। बैरकैफ एक लंबा वाक़या है। इस वाक़ये को मैंने सिर्फ इसलिए बताया आपको कि वो बुख्त नसर के डर से नहीं, बल्कि यूँ कहिए कि उन्होंने मदद मांगी हज़रत ज़करिया ने पेड़ से, तो वहाँ पर उनकी जान बच सकती थी अगर अल्लाह से मदद मांगता कि अल्लाह मेरी मदद फरमा। जब फिरौन डूब रहा था दरिया के अंदर तो उन्होंने अल्लाह से मदद नहीं मांगी डायरेक्ट, उन्होंने कहा मैं मूसा के अल्लाह से, मूसा डायरेक्ट रब कहता अगर फिरौन मुझसे मदद मांगता तो मैं फिरौन की ज़रूर मदद करता। इसीलिए अगर आपको इस वक्त भी कोई दिक्कत और कोई तकलीफ़, कोई परेशानी हो तो किसी और से नहीं, अल्लाह की ज़ात से मदद मांगनी है। अल्लाह कुरान में कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करता। रब को पुकारना, किसी और को नहीं।
कि हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। आज हिंदू भाई भी नहीं पूछते हैं रब परमात्मा को, ईश्वर को। नेताओं को पूछेंगे, करोड़पति लोगों को पूछेंगे, उद्योगपति लोगों को पूछेंगे, बाहुबली लोगों को पूछेंगे, और जिस जात ने पैदा किया है इंसान को, उस जात को भूल जाते हैं कि भाई उसने पैदा किया हमें। इंसान का एक टांग टूट जाए पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज बन जाता है। इंसान की बॉडी के अंदर कोई नुकसान हो जाए पूरी जिंदगी के लिए इंसान बर्बाद हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। आजकल पूरी दुनिया के इंसान अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं। कुछ लोग तो पैसों के पुजारी हैं, कुछ लोग तो ओहदे के पुजारी हैं, कुछ लोग तो पावर के पुजारी हैं, और कुछ लोग ताकत के पुजारी हैं, उन्हीं की इबादत करते हैं। चाइना में चले जाए, चाइना के लोग अक़ल के पुजारी हैं, वह अक़ल को पूजते हैं। इसराइल चले जाइए, वहाँ दौलत के पुजारी हैं, वो दौलत को पूजते हैं। यूरोप चले जाइए, वहाँ पर अय्याशी की पुजारी है। हमारे भारत में चले आइए, हमारे भारत के अंदर किसकी पुजारी? कुर्सी की पुजारी हैं लोग। इक़्तिदार, ओहदा, इक़्तिदार चाहिए, अनाप शनाप भाषण देते रहते हैं। मदरसा गलत है। मुसलमान क्यों ज़्यादा बच्चा पैदा करता है? मुसलमान तो वहाँ से आया, बांग्लादेश का घुसपैठिया है। मैं कल बशीरहाट में था, बांग्लादेश बॉर्डर करीब है। हमने वहाँ पर ये बात की, हमने कहा आप लोग यहाँ पर कितने दिनों से रहते? उन्होंने कहा कितने दिनों से क्या मौलाना, हम लोग तो शुरू से यहीं रहते। बांग्लादेश बना, जिन लोगों को जाना था गया, जिनको आना था आया, लेकिन हम लोग अपनी बपोती की ज़मीन पे रहते। लेकिन कुछ लोग हवस के, ओहदे के इतने बड़े पुजारी हैं, आज भाषण देने लगे हैं क्या कि मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा कर रहा है, इस देश के अंदर आबादी बढ़ रही है, मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाली कौम। ये झूठ है कि नहीं है? ये सरासर झूठ है। क्या मुसलमान सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करता है? अगर मुसलमान सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करता है तो अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने क्या कहा? तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। ऐ मुसलमानों, ऐसी औरत से शादी करो जो ज़्यादा बच्चा पैदा कर सकती हो। अल्लाह के नबी की हदीस है, तज़व्वजुल वदूदल वलूद। क्यों? ज़्यादा बच्चा पैदा करने के पीछे मसलहत क्या है? फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, ताकि कल क़यामत में मेरी कौम के अफराद ज़्यादा हो। और इस देश के अंदर अगर एक घर में अगर 4 भाई हैं तो एक भाई पुलिस डिपार्टमेंट में जा सकता है, दूसरा भाई एजुकेशन में जा सकता है, तीसरा भाई बीएसएफ में जा सकता है, चौथा भाई सिविल सर्विसेज में जा सकता है। यानी एक घर से 4 भाई 4 डिपार्टमेंट में जाएगा तो देश तरक्की करेगा। लेकिन हमारे इस देश के कुछ लोग हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता, उल्टी सीधी बातें करते हैं कि इस देश के अंदर मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा करता है और जिसकी वजह से गरीबी बढ़ रही। क्या मुसलमानों के 4 बच्चे हैं इसीलिए पेट्रोल का दाम बढ़ गया? क्या मुसलमानों के 5-5 बच्चे हैं इसी वजह से गैस का दाम 1200 से 1400 हो गया? क्या मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं इसी वजह से सारी चीज़ों के अंदर सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, हवाई जहाज़ का किराया बढ़ गया, सारी चीज़ें बेच दी गई इन बड़े बड़े उद्योगपति लोगों को। मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं करता। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो मिस्टर मोदी हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, उनके कितने भाई हैं? 6 भाई हैं। और आज हमारे देश के जो वजीर दाखिला हैं, उनके कितने भाई बहन, उनके कितने बहन हैं? उनके भाई बहन टोटल मिलाइए तो 7 हैं। श्री रामचंद्र जी के कितने बेटे? 2। श्री रामचंद्र जी के अब्बा के कितने बेटे हैं? श्री रामचंद्र जी का एक भाई लक्ष्मण है।
श्री रामचंद्र जी का दूसरा भाई भरत है। श्री रामचंद्र जी की माँ तीन है, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। राजा दशरथ के 3 बेटे 3 बीवियां। बताइए, कह रहे हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चा पैदा कर रहा है, मुसलमान ज्यादा बच्चा पैदा कर रहा। ये खामखा की बातें हैं, अनाप शनाप बातें लेकर आ जाते हैं। अरे हम लोग सिर्फ ये चाहते कि इस जमीन पर, अल्लाह की जमीन पर हम अल्लाह की इबादत करें, हम इस जमीन पर मस्जिद बनाकर रब्बे जुल जलाल की इबादत करें। हमारा कोई और मकसद नहीं है। इस देश के नेताओं, इस देश के सेक्युलर, इस देश के अंदर नफरत की बात करने वालों, हमारा एक मकसद, नौजवानों, बहुत नाजुक वक्त आ रहा है आपके लिए, पता है? नहीं पता है? आप तो IPL BPL में घुसे हुए हो। हमारे नौजवान तो शराब में, नमाज नहीं पढ़ते। यही वजह है कि अल्लाह इन जालिमों को मुसल्लत करता है। जब अल्लाह की नाफरमानी होती है तो अल्लाह ही उस नाफरमानी के वजह से फसाद पैदा करवाता है। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, करवाता क्या होता? अल्लाह के हुक्म से, लेकिन जरिया इंसान के बुरे अमल बनते हैं। इंसानों की बुरे करतूत की वजह से ज़मीन के ऊपर दंगे होते हैं। ज़हरल फसाद, दो फसाद जाहिर होता है, बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के करतूत की वजह से, लोगों के गुनाहों की वजह से। हम मुसलमानों का सबसे बड़ा गुनाह क्या पता है? लड़का 14 साल का हुआ, उस पर नमाज पढ़ना फर्ज है, फर्ज। जानबूझकर नमाज को कोई नौजवान छोड़ता है, जानबूझकर नमाज को कोई छोड़ता है, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, वो इंसान काफिर हो जाता है जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है। हम में से कितने लोग छोड़ते हैं? IPL चल रहा है, 6:30 बजे से IPL शुरू हो जाता है। मैच में कितने पैसे लगाते? 20 रुपये, 50 रुपये। माई 11 सर्कल ऐप कोई है जिसमें करोड़ों रुपए, एक करोड़ रुपए एक दिन में एक आदमी जीतता है। अब बताइए, उसमें 50 रुपये लोग लगाते हैं हमारे बच्चे। महीने में 30 दिन 50 रुपये लगाया, कितने पैसे खत्म हो गए? 1500 रुपये खत्म हो गए। मिला क्या आपको? कुछ भी नहीं, लॉलीपॉप भी नहीं मिला आपको। हाँ, कौन से माहौल के बारे में बोलें? ये क्या लिखा है? ये क्या है? ये क्या है कि हिंदुस्तान की, अरे भाई हिंदुस्तान के हालात पे भी बोलेंगे तो अभी हमारे कान में कह दिया कि सियासी बात मत कीजिए, वो भी बातें आएंगी इंशाअल्लाह। हाँ, ये क्या चीज़ है? कुर्बानी की बारे में। किसकी कुर्बानी है भाई? किसकी कुर्बानी? मुसलमानों की कुर्बानी कि जानवर की कुर्बानी? मुसलमानों की भी कुर्बानी तो जानवरों की तरह कुर्बानी दी गई। बैरक है, चलिए आएंगी। वक्त बहुत लंबा टाइम दिया गया, 2 घंटे का। इससे बड़ी काम की बातें क्या हो सकती? किधर बात चल रही थी? बात चल रही थी अभी के वक्त में, अभी के वक्त में अल्लाह की मदद नहीं आ रही। सबसे पहली बात तो इतनी समझिए, अल्लाह की मदद रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? दुनिया के अंदर कम जुल्म हो रहा है, दुनिया के ऊपर कम जुल्म हो रहा। इस देश के अंदर जुल्म नहीं हो रहा, इस देश में भी जुल्म हो रहा है, दूसरे देशों पे भी जुल्म हो रहा है। इस देश में क्या जुल्म है? इस देश में जुल्म यह है कि हमारे 16,000 मदरसे उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा कि वो मदरसे इल्लीगल है। इस देश में जुल्म यह है कि जब देश के अंदर सब लोग बराबर है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाया गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड समझते हैं, सब समझाऊंगा अभी। इस देश में जुल्म यह है मुसलमानों पर, इस देश के अंदर खुसूसन अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है
किसी सड़क के किनारे कहीं पर 2-3 मिनट में तो उनको लात और घूंसों से मारा जाता। दुनिया के अंदर जुल्म ये है, दुनिया के ऊपर जुल्म ये है, पिछले 7 महीने से गजा पट्टी पर हमला हो रहा है। अल्लाह की मदद आ रही है? नहीं आ रही है, खुलकर जो आनी चाहिए थी। हमारे और आपका गुनाह गजा पट्टी के मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। हमारा गुनाह क्या है? हम नमाज नहीं पढ़ते। हमारा गुनाह